मोहंती जी का सवाल कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपसे 1-2 कार्यक्रम पहले समझने की कोशिश की थी कि क्या 4 जून को सोच करके, उसकी बात सोच करके कोई हेजिंग करनी चाहिए। इन्होंने स्पेसिफिक लेवल्स निकाल करके रखे हुए हैं, 21,000 का पी और 23,000 का कॉल। ये लेकर के क्या हेज करें? लेकिन ये तो मतलब उल्टा गेम खेल रहे हैं ये, कि भई अगर कहीं गिर गया तो भी फ़ायदा होगा, अगर कहीं चल गया तो भी फ़ायदा होगा। ये तो उस हिसाब से ये इसमें प्रॉफ़िट की अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं, हेजिंग नहीं कर रहे हैं। ये हेजिंग नहीं है ना, ये आपकी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है। हेजिंग रहता तो आप अपने होल्डिंग के अगेंस्ट में एक ऑपोजिट पोजीशन बनाएँगे ना। मान लीजिए कैश मार्केट में आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपको फ्यूचर्स में होल्ड करना चाहिए, सेल पोजीशन या आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए, जो कॉन्ट्रा पोजीशन देके आपको हेज करेगा। ये कोई हेजिंग पोजीशन नहीं है, ये आप एक लॉन्ग स्ट्रैंगल जो स्ट्रैटेजी होती है, उसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें 21,000 का आप पुट लेना चाहते हैं और 23,000 का कॉल लेना चाहते हैं और जो टोटल प्रीमियम आप पे करेंगे, उसको 23,000 में जोड़ दीजिएगा और 21,000 में माइनस कर दीजिएगा और वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। या तो उसके नीचे आपका फ़ायदा हो गया या उसके ऊपर आपका फ़ायदा होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये एक तो मैं डेरिवेटिव्स छोड़ चुका हूँ, तो मैं कोई ट्रेड करता नहीं। दूसरी चीज़ ये है, 21,000 पे से नीचे निफ्टी लगता तो नहीं है। तो ट्रायंगल में सपोर्ट लेवल पे पुट ऑप्शन खरीद के और उस पे कॉल और पुट का प्रीमियम देके बनाना, मुझे शायद ये अच्छा स्ट्रैटेजी तो नहीं लगेगा। आपका जो 23,000 वाला है, ये शायद काम कर जाए। लेकिन मान लेते हैं कि 23,000 बाज़ार निकल भी जाएगा, तो 23,700 से 24,200 इससे ज़्यादा है नहीं मूवमेंट। तो कितना प्रीमियम चल रहा है, कितना उस पे आपका पैसा जाएगा, वैसा कैलकुलेशन कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है, खराब अगर अनफ़ेवरेबल रिज़ल्ट आया, देखिए मेरे हिसाब से मैं तो डेटा जैसे 2-3 रिपोर्ट पढ़ा, मेरे हिसाब से इंडिया को वापस आ जाना चाहिए। कितने नंबर से आएगा दैट इज़ डिबेटेबल। उस हिसाब से निफ्टी आपकी 21,000 के नीचे नहीं बनती है। अगर आ जाता है और 22,700 निकलता है, तो 1000 से 1,500 पॉइंट की रैली है निफ्टी की, ऐसा लगता है। उस केस में आप अपना 23,000 के ऊपर का कॉस्ट देख लीजिएगा, कि मैक्सिमम 23,700 से 24,200 तक का रेंज निफ्टी का बनता है पोस्ट इलेक्शन बुलिश सिनेरियो में। तो अगर वहाँ पे आपका प्रॉफिट बनता है ब्रेक इवन के बाद, तो आप कर सकते हैं। नहीं, तो इतना वाइड रेंज अभी लगता तो नहीं है कोई फ़ायदा होगा। या ऐसा अंदाज़ा है, लेकिन कोई नहीं जानता। इलेक्शन या ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इसके रिज़ल्ट का इम्पैक्ट का उससे ज़्यादा कोई और जानता नहीं। जी। ये स्ट्रैटेजी मतलब 2 एकदम विपरीत स्थितियों को साथ में लेकर के, दो एक हाथ में मतलब 300 के नीचे रह गए, दूसरे हाथ में 400 के पार हो गए, वो वाली स्थिति की भई कोई ना कोई लड्डू तो खाने को मिल जाएगा। हाँ, और मान लीजिए कि लड्डू दोनों मिला के नहीं, बंदर खा गया, तो फिर क्या करेंगे? अगर मतलब दोनों के बीच की हालत हो गई तो दोनों हाथ के पैसे चले गए। वैसा चला ही जाएगा। ठीक, बिल्कुल। मोस्टली राजीव जी, ये सब स्ट्रैटेजी मोस्टली जी, कहने के लिए होता है। आपकी 100 में से 2 प्रॉफिटेबल हो जाएगा और उसी का गाना पूरी दुनिया गाती रहती है कि इतना बन जाता है, उतना बन बिल्कुल। जाता है। कुछ नहीं बनता अब है, ये सब फालतू का काम जी। है।